नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। आप सुन रहे रेडियो उड़ान पे मेरा ये शो बॉलीवुड कैप्सूल। आज जो एक्टर हमारे बीच मौजूद हैं, इनको आपने टाइगर जिंदा है, टाइगर 3 और बागी 3 जैसी मूवीज में देखा होगा। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। प्लीज वेलकम दानिश भट्ट। चलिए सर। सर नमस्ते सर, वेलकम टू रेडियो उड़ान, वेलकम टू माय शो बॉलीवुड कैप्सूल। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड सर, ऑल गुड। सो जी। अगर शुरुआत से शुरू करते, तो पहला प्रोजेक्ट आपका था हो गया ना दिमाग का दही। कादर खान साहब थे, रज्जाक खान साहब थे, राजपाल जी। यादव। तो इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़े आप? नहीं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, उससे पहले मैंने एक कैमियो किया था। हीरोइन पिक्चर आई थी मधुर भंडारकर सर की। यस यस यस। उसमें मैंने एक कैमियो किया था बिकॉज़ मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ इससे पहले क्या हुआ था। मैं 2009 2008 एंडिंग 9 में आया था बॉम्बे, तो मैंने अपना एक्टिंग कोर्स वगैरह कंप्लीट किया था किशोर नामित कपूर से। मॉडलिंग एजेंसी से जॉइन की। So I have been a super model and an international model also. So I used to travel globally. मैं अलग-अलग कंट्रीज में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे उनके लिए शूट कर। उसके बाद मुझे जो पहला ब्रेक मिला था एक कैमियो का, दैट वाज इन मधुर भंडारकर सर की फिल्म आई थी हीरोइन उसमें। हीरोइन। उसके साथ-साथ मैंने एक टीवी शो स्टार्ट किया था 1 आध महीने के लिए, बट मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया वो। तो बिकॉज़ आई वाज़ हैप्पी इन मॉडलिंग ओनली और मैं अपने ऊपर काम करता गया बिकॉज़ बीइंग ए कश्मीरी हमारी हिंदी, हमारी उर्दू बहुत खराब रहती है। तो डिक्शन लैंग्वेज पे काम चलता रहा। बट मैं ऑडिशंस नहीं दे रहा था बिकॉज़ मैं खुद तैयार ही नहीं था। होता है ना, एक अब एक्टर को पता होता है आप एक्टिंग करने आए हो तो आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, क्या नहीं है। बट हाँ, आई वाज़ बिल्कुल। फुल फ्लेजेडली डूइंग मॉडलिंग फॉर 5-6 इयर्स और उसके साथ-साथ मेरे वर्कशॉप्स चलते थे और ये बाकी तैयारी चल रही थी। फिर मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था एक 2-3 फ़िल्म्स का, एक प्रोडक्शन हाउस डेली मल्टीमीडिया लिमिटेड, जिसमें उनकी पहली फ़िल्म थी हो गया दिमाग का दही, जिसका आपने अभी ज़िक्र किया था। हो गया ना दिमाग का दही। जी। उसमें बहुत हाँ। अच्छे कलाकार थे। कादर खान साहब मेरे डैड का रोल प्ले किए उन्होंने, संजय मिश्रा जी थे, हाँ। राजपाल यादव थे, रज़ाक खान साहब थे और भी काफ़ी कलाकार थे उसमें। उम्र छोटी थी, इतना कुछ समझ था नहीं ज़्यादा और आप होता है क्लीन ना शेव थे, पहली। मैंने ट्रेलर देखा कल। जी। हाँ। तो ये फ़िल्म आई थी, फ़िल्म स्टार्ट हो गई, वर्कशॉप स्टार्ट हो गए, काफ़ी तैयारी की उस फ़िल्म के लिए। अब ये नहीं पता होता इन दोनों सब्जेक्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है, आपको काम की ज़रूरत होती है, काम की तलाश होती है और आपको फ़िल्म मिलती है लीड में तो देन उससे बेटर तो कुछ होगा नहीं। बट पूरी बिल्कुल। तैयारी की उसके लिए फिज़िकली, मेंटली, एक्टिंग वाइज़ सब चीज़ों की वज़ह से तैयारी की थी बिकॉज़ आप ओमपुरी जी के साथ काम कर रहे थे, कादर खान साहब के साथ काम कर रहे थे और ये कादर खान साहब की आखिरी फ़िल्म थी और मेरी करेक्ट। पहली फ़िल्म थी, है ना? और वो मेरे हाँ। डैड का रोल प्ले कर रहे थे। तो इससे बड़ी एक्साइटमेंट कुछ थी नहीं। हम्म। फ़िल्म बहुत अच्छी बन सकती थी, इतने अच्छे हम्म। कलाकार थे और भी अच्छी बन सकती थी। बट उस टाइम पे इतना समझ था नहीं, मुझे भी नहीं समझ था इतना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बट मैं काम करता गया। तो ये एक चीज़ रही उस फ़िल्म के दौरान जो हमारी जर्नी थी और उसके रिलेटेड जो चीज़ें हुई थी। हम्म। और उसका एक्चुअली क्या है कि उसका रिलीज़ प्रॉपर नहीं हुआ था। जिस लेवल हाँ। पे उन्होंने सोचा था रिलीज़ का, वो नहीं हुआ था। देन वही सर, यू नो हाउ थिंग्स वर्क, कैसे चीज़ें आती है, कैसे चीज़ें जाती है, वैसा कुछ था उसका सर सिस्टम। जी। बिल्कुल। ओके। ओके। और यशराज में आपने काम किया, उसके बाद जी। आपको बहुत सारे ऑफर मिले। यशराज फिल्म्स के बाद आप काम किए यशराज के साथ, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आ गए अचानक से। अचानक से 4 फ़िल्में आ गई। मैंने जब टाइगर ज़िंदा है कंप्लीट की, मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ वाक़या उसका। मैंने ऑडिशन दिया था, मैंने 2 ऑडिशन दिए थे उसके। एक पहला नॉर्मल ऑडिशन था, फिर मुझे ऑडिशन लिया गया था स्क्रिप्ट का। काफ़ी सारे लोगों ने उसके लिए ऑडिशंस दिए थे, कम से कम मुझे लग रहा है 50, 100, 150 लोगों ने उस कैरेक्टर के लिए। तो मुझे जब तक कॉल नहीं आया कि आप फाइनल हो गए हो, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं सलमान खान सर के साथ फ़िल्म कर रहा हूँ और ये टाइगर बिल्कुल। ज़िंदा है। फिर एक दिन कॉल आता है यशराज से, सर अपने डेट्स ब्लॉक कीजिए ऐसे-ऐसे। तो मैं मतलब एक्साइटमेंट भी था और शॉक भी था, ये क्या हो गया? और क्या है मुझे तब तक भी नहीं पता था ये कौन-सी फ़िल्म है। फिर डिटेल्स पता बिल्कुल। चली, वो एक अलग ही जर्नी थी, उसकी तैयारी अलग थी, उसका उस फ़िल्म की वजह से पहचान पूरी दुनिया में मिल गई, ये एक चीज़ थी। और उस फ़िल्म की वजह से हमने ट्रैवल बहुत किया, अलग-अलग कंट्रीज़ में शूट थी, टाइगर ज़िंदा है उस टाइम पे। तैयारी उसकी बहुत फिज़िकली भी काफ़ी सारी करनी पड़ी बिकॉज़ एक्शन फ़िल्म है। और एंड एक्टिंग वाइज़ भी काफ़ी सारे वर्कशॉप्स होते थे हमारे, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी बिकॉज़ इतने सारे कलाकार, इतने सारे लोग, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म, तो देन यू हैव टू मैच एवरीबॉडीज़ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं।
और यशराज एक ड्रीम होता है सर सबका, बॉम्बे आते हैं तो बोलते हैं बिल्कुल, यशराज बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रीम पहले ही पूरा हो गया। तो मैंने उनके साथ यशराज के साथ एक्चुअली 3 फ़िल्में की हैं। एक टाइगर ज़िंदा है, एक पृथ्वीराज मैंने की थी अक्षय कुमार सर के साथ एंड टाइगर 3। जी। टाइगर 3 करेक्ट। और हाँ। आपका सवाल ये था मुझे कि ऑफ़र्स जब मैंने टाइगर ज़िंदा है कंप्लीट की तो बहुत सारे ऑफ़र्स आने लगे, नए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स। बट मैंने उसके बाद जो फ़िल्में साइन की थी वो थी टिप्सी, एकदम रिलीज़ के बाद 2 फ़िल्में साथ में 2-4 दिन में ही। एक थी बागी 3 अहमद खान सर के साथ, बाकी साजिद अली हाँ, जी। तो अहमद सर ने मेरा ऑडिशन लिया था उसके लिए, मुकेश छाबरा जी ने मुझे रिकमेंड किया था उनको। तो वो वेट कर रहे थे कि हम शूट खत्म कर लें इस फ़िल्म का, तो फिर उन्होंने मुझे उस इंस्पेक्टर बिलाल के रोल के लिए फाइनल किया था उसमें। जी। फ़र्क पड़ता है ओके, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप एक बड़े बैनर के साथ काम कर रहे हो, सलमान खान है, कटरीना है और बहुत बड़ा फ्रेंचाइज़ी भी है और लोग देखने जाते हैं और ये बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट भी थी टाइगर ज़िंदा उस टाइम पे। सो बिल्कुल। उस वजह से काफ़ी सारे कॉल्स, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए, बट अनफॉर्च्यूनेटली फिर कोविड आ गया था। हमने बागी 3 खत्म ओके, की थी। जी, बागी 3 जैसे ही खत्म की थी वो रिलीज़ हुई थी, तो हमारी टिप्सी का एक उस गाना होने के शुरू था बाद ही सर। कोविड आ गया था। जी, जी, हाँ, उसका हमने टिप्सी फ़िल्म का एक गाना भी शुरू किया था दीपक तिवारी सर के साथ। सो हम लंदन जाने वाले थे शूट के लिए, तो फिर 2 साल तो कोई कहीं नहीं गया, तो वो कोविड था। जी। ओके। उस टिप्सी वाले टॉपिक पर वो मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है, उस पे बाद में बिल्कुल, आएँगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो हमारी भी बहुत फ़ेवरेट फ़िल्म रह चुकी है, बिकॉज़ उसके साथ हमने काफ़ी ओके, समय बिताया हुआ है। जी। ओके। एंड हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस वर्किंग विथ लेजेंड सलमान खान? हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस शेयरिंग स्क्रीन विथ सलमान जी? सलमान सर इज़ अ मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग। वो अलग किरदार है, मतलब इतने एक्सपीरियंस्ड बंदे एंड देन इवेंचुअली बीइंग एन एक्टर जब आप सेट पे आते हो, पहले आपको बहुत कंफर्टेबल करते हैं। लोगों का नज़रिया हर किसी इंसान को देखने का अलग होता है, बट द वे ही ट्रीट्स पीपल, रिस्पेक्ट्स पीपल, एक्टर्स हो, कोई भी चीज़ हो, ही मेक्स देम वेरी मच कंफर्टेबल बिकॉज़ ही नोज़ हिज पावर, है ना? वो किस मुकाम करेक्ट। पे हैं, कहाँ से आते हैं। अब हम नए हैं, तो मेरी पहली मुलाकात हुई थी उनसे ऑस्ट्रिया में, जो दिल्लिया गल्ला शूट हुआ था ना गाना, हमारा हाँ, वहाँ पे एक सीन शूट होने वाला था, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी। और जब सलमान खान सर पहली बार मेरे सामने आए तो ऐसा लग रहा था कोई रिश्तेदार ही है, बिकॉज़ रोज़ देखते हैं स्क्रीन पे, तो ऐसा लग रहा था कोई रिलेटिव ही आ गया, सामने मिलने के लिए आ गया, बट वेरी हम्बल, वेरी ओके, ग्रेशियस, बहुत अच्छा। उनके ओके, साथ तो मतलब अच्छी ओके, खासी दोस्ती है। ही कॉल्स, ही टेक्स्ट्स समटाइम्स एंड ही आस्क्स फॉर एवरीथिंग, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इन दैट वे ही इज़ वेरी गुड, वेरी मतलब इन एवरी मैनर। तो वो करेक्ट, सलमान खान सर हैं, तो करेक्ट, ये चीज़ है। जी। करेक्ट, करेक्ट। और अगर एक आउट ऑफ द स्क्रिप्ट क्वेश्चन पूछूं, सो जी। व्हाट डू यू डू फॉर योर बॉडी? आप इतने फिट है, यू आर अ बल्की गाय, मतलब आप क्या करते यस। हैं बेसिकली? सलमान सर को भी ये बहुत पसंद था। हमने अबू धाबी में कुछ 2 महीने साथ में गुज़ारे थे, तो रोज़ हम साथ में वर्कआउट करते थे, साथ में टिप्स शेयर करते थे। उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई मुझे, तो बहुत अच्छा नॉलेज है उनके साथ भी शेयर। मेरी एक रूटीन है सर, पिछले 15 साल से मैं उठता हूँ 5 बजे। मैं ओके, 15 साल से, हाँ जी, रोज़ डाइट पे मैं रोज़ सेम खाना खाता हूँ। एंड बीइंग एन ओके, एक्टर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर आल्सो। मैं आई ओन 3-4 ब्रांड्स। मेरा एक सप्लीमेंट्स का ब्रांड भी है, एक हेल्दी कैफ़ेज़ का चेन भी है हमारा एंड एक क्लोथिंग ब्रांड भी है। सो आई वांटेड टू गिव बैक इनटू द पीपल आल्सो, जो नॉलेज मुझे है, जो चीज़ें मुझे आती हैं, व्हाटएवर टर्म्स जो हैं, तो लोगों को भी कुछ मैं वापस देता हूँ, है ना? हर कोई पूछता है कैसे है, क्या है, मैं उनको गाइड कर लेता हूँ। सो मैं एक प्रॉपर डाइट पे रहता हूँ, मैं रोज़ सेम खाना खाता हूँ। ओके, मैं रोज़ सेम टाइम पे उठता हूँ, मैं रोज़ सेम काम करता हूँ सर, एवरी सिंगल डे। ओके, मतलब ये बहुत बोरिंग लाइफ़ है एक नॉर्मल इंसान के लिए, जो बाकी लोग हैं, बट मेरे लिए बहुत हैपनिंग लाइफ़ है ये। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट्स अ वेरी गुड लाइफ़ आई एम लिविंग, बिकॉज़ एक रूटीन है, 5 बजे उठो, 5 से लेके रात के 10 बजे, 10 साढ़े 10 तक मैं सो जाता हूँ। जी, बट इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर। आप को टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है, अच्छा खाना खाना है, वर्कआउट करना है। ओके, मैं जिम जाता हूँ, मार्शल आर्ट्स भी करता हूँ, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ, बट आई वर्कआउट इन द मॉर्निंग ओनली और प्रॉपर तरीके से, चाहे मैं शूटिंग पे हूँ, ट्रैवल पे हूँ, आई टेक केयर ऑफ माय फूड एंड स्लीप, ये चीज़ है। ओके, ओके। एंड बाय व्हाट टाइम यू गो टू बेड? 10, 10, 10, 15 if 10। I'm not working. If I'm working तो I can work 24/7, that's okay. ओके, हाँ, ओके। और इन सब चीज़ों में लाइक डाइट, जिमिंग, डाइट और आपके जो जी। मल्टीपल ब्रांड्स भी हैं, इसमें एक्टिंग के लिए टाइम मिल पाता है आपको? रूटीन है ना लाइफ में, मैं सुबह 5 से लेकर रात के 11 बजे तक काम करता हूँ, तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन, छोटा सा थोड़ा सा बताता हूँ। 5 बजे उठ के आई टेक शावर, आई प्रे,
देन आई स्टार्ट माय डे विद माय रियाज रिहर्सल्स। अभी पहले हमें मतलब स्ट्रगल नहीं बोल सकते, पहले ऑडिशंस जाने पड़ते थे बहुत सारे रोज। पहले जमाना अलग था, कोविड के बाद चीजें चेंज हो गई, यू कैन डू इट फ्रॉम होम चेंज ऑल्सो। हो गई। अब स्क्रिप्ट्स आती हैं, फिल्म्स आती हैं, ऑफर्स आते हैं, तो उन पे काम कर लेते हैं। और शूटिंग रोज होती नहीं है, एंड आई कैन नॉट सिट अलोन। मेरे को अकेला बैठना भी अच्छा नहीं लगता है, कैसे फ्री बैठना भी अच्छा नहीं लगता है। बट हाँ, आई यूटिलाइज माई टाइम वेरी वाइजली। सुबह से लेकर रात तक मेरा एक रूटीन रहता है, सुबह लिख के प्रॉपर आज दिन में सुबह 5 से लेके 1 तक क्या करना है, 1 से लेके 5 तक क्या करना है, 5 से लेके रात के 10 तक क्या करना है। तो 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करता हूँ उसको, और मैं लिखता हूँ। और जो लिखा हुआ होता है मैं रोज कर लेता हूँ। जो आज नहीं होगा ओके। वो कल पे मैं डाल देता हूँ। सो इट्स वेरी सिंपल। तो वो लाइफ इसलिए है कि बिकॉज मेरा ये दोस्ती यारी सर ज़्यादा है नहीं, मैं बाहर जाता नहीं हूँ। जो काम है, बिकॉज काम को मेरी ज़रूरत है और मुझे भी काम की ज़रूरत है, तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है सर। ओके, बट ऐसे नहीं लगता कभी कभी कि चलो पानी पूरी खा ले, चाइनीज खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं? मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, नहीं, हेल्दी फूड इतना टेस्टी होता है। और वो क्या है ना, मैं रोज़ अपने 6 पैक यार पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। एवरी डे, हाँ, एवरी डे इनको ओके। मेंटेन करना इज टफ। बट मेरा ओके। ये लाइफ़स्टाइल अब बन गया है, मुझे बड़ी खुशी होती है। और जब लोग पूछते भी हैं, मैं उनको गाइड भी करता हूँ और अच्छा भी लगता है, जैसे आपने अभी पूछा। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ओके, एंड हाउ डिड यू गॉट एसोसिएटेड विद बागी 3? बागी 3 का मुझे कॉल आया था मुकेश छाबड़ा सर का। मुकेश छाबड़ा जी ने मेरी मीटिंग हुई थी साजिद नडियाडवाला के यहाँ पे। उन्होंने मुझे, तभी मेरे बाल बहुत लंबे थे, बिकॉज़ मेरा लुक चल रहा था टिप्सी का। बाल लंबे, वो सब जो उसमें लुक था। तो जो उनकी टीम थी, अहमद सर वगैरह, उनसे मिला मैं, तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी थी, तो बोला इसका सर थोड़ा-सा एक लुक टेस्ट कर लेते हैं। वी आर लुकिंग फॉर दिस कैरेक्टर, बिकॉज़ वो इंस्पेक्टर बिलाल जो मैंने प्ले किया था वो अरब था। उनको उनका लुक मेरे साथ ज़्यादा था। बीइंग अ मुस्लिम आल्सो आई नो अरबिक, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, इंग्लिश, हर लैंग्वेज आती है मुझे। तमिल, तेलुगु मैं सब सीख चुका हूँ। तो ये लैंग्वेज मुझे ओके, 5-8 आती है। जी, जी। सो काम है तो मैं सीख लेता हूँ, मेरे को मज़ा आता है सीखने में। तो और उनने वो फ़िल्म देखी थी अपनी टाइगर ज़िंदा ही, दैट ओनली, अरब फेस। और उनने मुझे रेफ़रेंस दिया था एक हॉलीवुड फ़िल्म का, बिकॉज़ अरब जो होते हैं वो इंग्लिश और अरबिक थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। डू यू बिल्कुल। रियली, दे डोंट नो कि कैसा बोलना है, इंग्लिश क्या बोलना है, वो टूटा-फूटा थोड़ा बोलते हैं, तो वैसा कैरेक्टर की डिमांड थी। एंड दिस गाय वाज फिट, बल्की एंड ऑल दैट, बिकॉज़ टाइगर श्रॉफ है सामने, तो टाइगर श्रॉफ की भी बॉडी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। तो वो मैच होना चाहिए था वहाँ पे। जयदीप अलावत थे उसमें, विजय वर्मा थे उसमें। तो हर एक कैरेक्टर ना अपने-अपने में वो था। तो उसी हिसाब से उनको एक इंटरनेशनल कैरेक्टर चाहिए था उसमें। जी। तो अहमद खान ओके। सर ने ही मेरा ऑडिशन लिया था उसका, फिर ऑफ़िस में ही उन्होंने ऑडिशन वगैरह लिया था। दे हैड फाइनलाइज्ड मी फॉर दैट। और फिर हमने उसका शूट कुछ 20, 25, 30 दिन सर्बिया किया था। जी। ओके। ओके। हाँ, दीपक तिजोरी साहब की मूवी आपने की टिप्सी, इसके बारे में जी। कुछ बताइए। सर ये फ़िल्म मेरे लिए बहुत ही शानदार फ़िल्म रही है। मैं आपको बता दूँ, मैं आई टोल्ड यू ना, बिकॉज़ मैं यहाँ से मैंने टाइगर खत्म की थी, तो मुझे पृथ्वीराज मिली थी, टाइगर यशराज की। तो मैं वाज़ सम्राट प्लेइंग, पृथ्वीराज। हाँ, हाँ, आई वाज़ प्लेइंग नेगेटिव रोल इन दैट। आई वाज़ प्लेइंग ततार ओके, खान इन दैट। वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी ग्रेट रोल डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैज़ गिवन मी। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था उसके लिए बाकायदा। बड़ा अच्छा था। तो टिप्सी मैंने साइन की थी, मैंने ऑलरेडी उसका एक गाना शूट किया था एयरपोर्ट पे यहाँ पे। 5 लड़कियाँ थी। पहले 3 लड़कियाँ कुछ और थी, 2 उस 3 थी वो, ईशा देवल थी, ईशा गुप्ता थी पहले, ईशा गुप्ता, डेज़ी शाह, कायनात अरोड़ा, अलंकृता सहाय और नाज़ा हुसैन। फिर ईशा गुप्ता, फिर काफ़ी टाइम बीच में क्या हो गया, कोविड आ गया, तो वो निकल गई, डेज़ी निकल गई, फिर कुछ और लड़कियाँ आ गई। तो मैंने अलग-अलग लड़कियों से बहुत बार शूट किया, कर चुका हूँ ऑलरेडी, हमने काफ़ी सारा शूट कर चुके थे। बट वो फ़िल्म का ओके। मज़ा इसलिए था, दीपक सर खुद एक एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हाँ, हैं। ही इज़ वेरी फन लविंग। उनके साथ बहुत मज़ा आता है काम करने में। बिकॉज़ बीइंग एन एक्टर ना, वो जब आपको डायरेक्शन भी देते हैं ना, उनको पता है उनको क्या चाहिए। बिल्कुल। एंड ही इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल आल्सो, ही नोज़ व्हाट ही वांट। वो चीज़ ओके, उनके अंदर बहुत, एंड ही कीप्स हिज एक्टर्स फ्री, एन्जॉय करो, बिकॉज़ वो फ़िल्म का जॉनरा भी वैसा था और फ़िल्म की स्क्रिप्ट की डिमांड भी वैसी थी कि ओके। एक हिप्पी है लड़का मेरे जैसा और 5 लड़कियाँ हैं, वो एक रात निकल जाती है बैचलर्स पार्टी के लिए, वो तो वो अमेज़िंग कॉन्सेप्ट है। वो पहला पूरा लंदन शूट होने वाला था। अच्छा, ठंड में, हाँ, वो कोविड की वजह से फिर वो वापस वापस हमको बॉम्बे, गोवा को शूट करना पड़ा। गोवा गोवा में शूट किया था, हाँ। उसका रीज़न ये था टिप्सी का ना चलने का ज़्यादा, बिकॉज़ वो जब हाइप में आई थी ना फ़िल्म, जब उन्होंने स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद उसका ब्रेक लग गया 3 साल। कोविड में 2 ओके, साल,
हाँ, फिर बनते-बनते 1 डेढ़ साल और लग गया उसको, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, फिर वो कहानी जब हॉट होती है, गरम होती है, तो लोग आके देख लेते हैं, बट उसका थोड़ा-सा ना पुश हो गई वो कहानी, अदरवाइज़ इट वुड हैव बीन अ ग्रेट फिल्म। ओके, बट रिलीज आपको लगता है रिलीज भी अच्छा नहीं किया? क्योंकि मैं इस फिल्म को फॉलो कर रहा था। राइट, राइट, वही मैं वही बता रहा हूँ, वो प्रॉपर रिलीज़ नहीं हुआ। उनका कुछ आपस में हम्म। चीज़ें होंगी, प्रोड्यूसर की होती है, तो इतना मैं उसमें फिर जाता नहीं, बिकॉज़ दैट्स नॉट माय सब्जेक्ट आल्सो। तो वो चड्ढा साहब की फ़िल्म थी, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। बट दीपक सर ने बहुत हिम्मत की, बहुत मेहनत की उस फ़िल्म के लिए, बहुत मेहनत से उसने उन्होंने बनाया उसको, बिकॉज़ काफ़ी सारा क्या होता है, जब आप एक फ़िल्म आप स्टार्ट करते हो, आप बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हो। देन क्या होता है, बिल्कुल। इवेंचुअली कोई अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम आती है, वो चलो वो खत्म हो गई। फिर बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आदमी का एक एंथुसियाज़्म थोड़ा-सा डाउन हो जाता है, बट ही नेवर लेट हिज एंथुसियाज़्म डाउन, बिकॉज़ वो हमेशा एनर्जी फ़ोर्स के साथ ही काम करते थे, और 5-5 हीरोइन्स को मेंटेन करना, मैनेज करना सेट पे बड़ी बात होती है सर, फॉर अ डायरेक्टर एंड बिल्कुल। प्रोड्यूसर, है ना? बिल्कुल। जी, ये था। बिल्कुल। ओके। गाने अच्छे ओके। थे, शूट अच्छा किया था, बट थोड़ा-सा वही होता है ना, टाइम वो टाइम की बात है। जी। बिल्कुल। 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 और अगर यशराज फिल्म्स की बात करें, आपने यशराज के साथ भी काम किया, अहमद खान साहब के साथ भी काम किया, दीपक तिजोरी सर के साथ भी काम किया। तो ऐसा जी, कहा जाता है कि बिग बैनर्स में, बड़े बैनर्स में नेपोटिज्म बहुत चलता है। तो हाँ। कहाँ तक आप नहीं, सहमत हैं इस बात से? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूँ, मैं कश्मीर से हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यशराज कब पहुँचूँगा, मैं क्या पहुँचूँगा। मैंने भी ऑडिशन दिया है सर, बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया था उस किरदार के लिए। हमारी टाइगर में 2-3 लोग नए ही थे हम, जैसे अंगद बेदी आया था उसमें, परेश दूसरा एक लड़का, ही इज़ आल्सो डूइंग गुड। सजाद दिल अफरोज़ जो उसमें विलेन दिखाया गया था, वो भी दुबई का था, अबू धाबी का। मैं था उसमें। तो हम सब नए थे। नेपोटिज़्म नहीं बोल सकते। सी आई विल टेल यू वन थिंग, आपके अंदर टैलेंट है, सब्र है इस फ़ील्ड को लेके, और आप अपने क्राफ़्ट के प्रति काम कर रहे हो रोज़, जैसे आपने पूछा आप कैसे फिर एक्टिंग में ध्यान देते हो। तो क्या होता है ना, आपको रोज़ जो आप चीज़ कर रहे हैं उसको आप रोज़ करते रहोगे, तो मंज़िल तो ऑटोमैटिकली मिल जाती है। फिर क्या होता है ना, आपके लिए बिल्कुल। ईज़ी हो जाता है अपना टैलेंट दिखाना। हमारी मुलाकात आज होगी। अब मुझे ये नहीं पता था, मेरी मुलाकात आपसे होने वाली थी। जो हमारे मैनेजर है सिद्धार्थ भाई, तो ही टोल्ड मी अबाउट यू गुड थिंग्स, तो मैंने बोला सर ठीक है, लेट्स गो, लेट्स डू इट। तो क्या होता है ना, एनर्जी मैच होनी चाहिए। अगर मैं लेज़ीनेस बिल्कुल। बोल रहा ठीक है सर, कल करते हैं, परसों करते हैं, तो आधे लोग उसको भी बोल रहे हैं वो नेपोटिज़्म उसको लिया। नहीं, आप पूरा अपना 1000% दे दो, आपको जो चीज़ आप शिद्दत से लगे रहो। ऑटोमैटिकली जो चीज़ आपको आपकी लिखी होगी, और आप जितना अवेयर रहोगे, आपको करना क्या है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक टाँग मेरी पार्टी में होगी, एक ऑडिशन में होगी, एक वहाँ होगी, तो नहीं सर, पॉसिबल नहीं। यू नीड टू बी अवेयर अपने बारे में, कि आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, कितना करना चाहते हो। पुट ऑल योर एफर्ट्स। मैंने भी अपने 15 साल दिए हैं सर इन सब चीज़ों को। तब जाके आज अगर मैं ऑडिशंस या ऑडिशन के बगैर मेरे पास फ़िल्म्स आती है, किरदार आते हैं, तो वो तब आते हैं, या तब कोई फ़िल्म ऑफ़र होती है जब मैंने अपने ऊपर काम किया था। जो बंदे को हिंदी नहीं आती थी बोलनी, ना लिखना, ना पढ़ना, मैंने भी हिंदी लिखना पढ़ना यहाँ पे ही सीखा है। तो जब मैं हिंदी फ़िल्म्स कर सकता हूँ, कश्मीर के गाँव से आके, यहाँ पे कोई भी कर सकता है। इट्स वेरी सिंपल। अब तो मीडियम बहुत सिंपल हो गया सर। तब तो बिल्कुल। ये सब बिल्कुल। चीज़ें थी, 10 साल पहले, 12 साल पहले ये सब चीज़ें थी नहीं। बट हाँ, नहीं। एक ही चीज़ मैं बोलूँगा सर, मेहनत। लगे रहो, मेहनत का साथ ऊपर वाला देता है, तो आप कहीं न कहीं, कभी न कभी जो आप शिद्दत के साथ बोलते हैं शाहरुख खान, जो चाहोगे वो आपको मिल जाता है सर। और नेपोटिज़्म का ओके। इसमें क्या है ना सर, सी इवेंचुअली मैं बता दूँ, कल को मेरा बेटा होगा, उसको एक्टर बनना होगा, तो बोलेंगे नेपोटिज़्म है। वो एक सिस्टम है। नेपोटिज़्म मेरे हिसाब से उनके लिए जो मेहनत ही नहीं करना चाहते सर। नेपोटिज़्म के ओके। बाद भी जितने सर, आप हम सेम फील्ड से, किसी भी स्टार का बेटा अगर हो, उसको एक बार चांस मिलेगा। अब तो वो भी नहीं मिलेगा, बिकॉज़ कोई एक्सेप्ट नहीं करता है पहले भी। बिकॉज़ डायरेक्टर भी अपने सर पे किसी चीज़ को ले नहीं सकता। हर इंसान को बिल्कुल। मेहनत करनी पड़ती है किसी न किसी किरदार के लिए, कोई न कोई किरदार जीने के लिए। इट्स वेरी सिंपल। अब ओके। यशराज को ही ले लेते हैं, कितने नए लोग आते हैं सर, कितने नए लोगों को बिल्कुल। ब्रेक मिलता है। रोजाना। अभी ये फ़िल्म आई थी आदित्य धर, ही इज़ अ कश्मीरी ऑल्सो ना, ही इज़ अ कश्मीरी डायरेक्टर, बट ही लिव्स इन दिल्ली। धुरंधर हम्म। आई थी, उसमें मेरा एक दोस्त है दानिश करके, धुरंधर। हम साथ मॉडलिंग करते थे। इसमें और भी लोग हैं, कितने नए लोग हैं सर। अब बोला जाए तो फिर तो नेपोटिज़्म ही बोल सकते हैं, बट हाँ, हर किसी का किरदार बहुत अमेज़िंग था, और जिसने जितनी मेहनत की है, और जिसका जब टाइम आता है, वो आ जाता है सर। ओके। अब आपको भी पता ओके। पता चल गया होगा, बिकॉज़ टैलेंट के बिना तो कुछ है नहीं सर। टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए। सर कहीं पे भी, किसी भी फ़ील्ड में,
मैं आपको बता रहा हूँ हर फील्ड में, चाहे वो हमारा मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो हमारा लाइटमैन हो, चाहे वो हमारा सिनेमेटोग्राफर, हर चीज़ में टैलेंट चाहिए सर। आपको अपना काम जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो मतलब बातों से तो बिल नहीं होगा सर। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। और अगर बात करें क्राउड की, मतलब अभी सपोर्टिंग एक्टर्स बहुत सारे हैं, तो जी। हाउ टू स्टैंड यूनिक इन क्राउड? मतलब ऐसा क्या किया जाए कि लोग आपके टैलेंट को पहचाने, आपको हायर करें एज एन एक्टर? ये नए जो एक्टर्स आना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज रहेगा। जी, जी। सो क्या होता है ना, सी बीइंग अ सपोर्टिंग एक्टर एक्टर भी या बीइंग अ मेन एक्टर भी, आपको आपका जो किरदार है, आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो जर्नी है, यू नीड टू बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। पहले जब अपने आप से सच बोलोगे तभी वो स्क्रीन पे दिखता है। बिकॉज़ स्क्रीन क्या है ना, वो सब चीज़ें कैप्चर करता है, अपना कैमरा जो है वो सब कैप्चर चीज़ें करती कैप्चर। है। हाँ, आपको हाँ। बहुत ट्रूथफुल रहना पड़ेगा अपने साथ भी और अपने काम के साथ भी। और वो चीज़ ना, वो और जो आपने मेहनत की होती है ना, वो दूर से ही शाइन करती है सर। उसमें आपको कोई भी ओवरशैडो नहीं करेगा। being a creative person and ओके, being an actor also. So you need to work very hard in every aspect, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे वो आपकी शक्ल हो, चाहे वो आपका डिक्शन हो, लैंग्वेज हो, एक्टिंग हो, whatever it is sir, whatever it takes, you need to give। जैसे मेरा, अगर मैं जिम 3 घंटे जाता हूँ, मैं 3 घंटा अपने एक्टिंग प्रैक्टिस को भी देता हूँ, 3 घंटा बिजनेस को भी देता हूँ। हर चीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको सब चीज़ें जब चाहिए तो आपको सब चीज़ों में उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना सर। और वो चीज़ दिख जाती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ, आप अभी कहीं पे भी जगह, किसी भी जगह जाओगे, आपने जो मेहनत की होगी वो आप पे दिख जाएगी वहाँ पे। वेदर इट इज़ फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और वर्बली, व्हाटएवर इट इज़। जी। ओके, ओके। और आज की डेट में लोग शटल एक्टिंग करते हैं। धीरे-धीरे से डायलॉग्स बोलते हैं, राइट। अजीब-अजीब से एक्सप्रेशन बनाते हैं। इस पे हुँ, आपका हुँ। क्या व्यू है? सर हर एक किरदार की ना अपनी-अपनी डिमांड होती है। हुँ, मैंने जैसे टाइगर 3 मैंने की थी अभी, उसमें मुझे थोड़ा सटल भी रहना था, थोड़ा लाउड भी रहना था। बिकॉज़ वो कैरेक्टर हुँ, का ग्राफ ऐसा था। जो हुँ, कैरेक्टर की डिमांड है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। अभी मैंने मेरी फ़िल्में 3 रिलीज़ हुई है। एक मैंने फ़िल्म की है हरिहरा वीरामल्लू पवन कल्याण सर के साथ एज़ अ विलेन। अब उसमें मुझे सटल एक्टिंग करूँगा तो वो जस्टिफ़ाई नहीं करेगा मेरे कैरेक्टर को, बिकॉज़ उस कैरेक्टर की डिमांड ही लाउड एक्टिंग थी। हुँ, बिकॉज़ हमारे मन में ये बिठाया, जैसे मैं एक मुगल प्ले कर रहा हूँ, उसमें बॉबी देओल और मेरा भाई प्ले कर रहा है। सो हमारे दिमाग में ये बिठाया गया था, जो मुगल थे वो बहुत खूंखार थे, बट वो हुँ, वैसा नहीं था। जो मेरा कैरेक्टर था या बॉबी देओल का कैरेक्टर था औरंगज़ेब का, तो वो उसकी डिमांड थी, वो कमांड जो होती है, एक कैरेक्टर की जो डिमांड और कमांड होती है, आप उस कमांड को बहुत सटल तरीके से भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो। बट उस ज़माने में, और जब भी आप किसी क्राउड को कुछ प्रेज़ेंट कर रहे होंगे या कुछ एड्रेस कर रहे होंगे, आप वहाँ पे आराम से बात नहीं कर सकते हो। आपका वॉइस नहीं कर प्रोजेक्ट, सकते। आपकी स्पीच एब्सोल्यूटली, आपको लाउड तो होना ही पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द कैरेक्टर, और डायरेक्टर को क्या चाहिए और आप उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो। आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, बिल्कुल, आपने जिसकी रिक्वायरमेंट जी। बिकॉज बिल्कुल। सब चीजें ये जो आती है, सटल एक्टिंग हो, ये हो, वो हर एक किरदार का अपना अपना नजरिया भी होता है उस किरदार में ढलने का। वो नजरिए के साथ साथ वो डायरेक्टर का विजन भी मैच होना बहुत जरूरी है। नहीं होगा तो वो अपने हिसाब से एक्टिंग तो नहीं करेगा। तो ये एक चीज है बिल्कुल, सर। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आजकल इसी टॉपिक को अगर मैं और एनहांस करूँ, तो आजकल जो भी लीड एक्टर्स हैं, उनको हाँ। वैनिटी वैन्स की डिमांड होती है, अलग-अलग कुक्स चाहिए उनको। 8 आवर शिफ्ट आजकल ये मुद्दा बहुत गरम है मीडिया में कि 8 आवर शिफ्ट लोग करना चाहते हैं। व्हाट जी। इज़ योर व्यू ऑन इट? सर आई विल टेल यू ऑनेस्टली, आई लव टू वर्क। मुझे 14 से 16 घंटे भी शूट करो, आप किसी भी एक्टर को पूछ लो नॉर्मली। हाँ, आप किसी को भी 14 घंटे शूटिंग भी करवाओ, अगर वो सच में काम करने आया है, अगर सच में उसको काम पसंद है, वो चाहता है कि मैं ये काम करूँ, तो उसके लिए 12-14 घंटे भी कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल। 6-6 वैनिटी वैन ये सब मेरे हिसाब से इतना तो किसी एक्टर की डिमांड पूरी की बात नहीं। अगर आपको 6 वैनिटी वैन की ज़रूरत है, यू कैन गेट योर ओन 6 वैनिटी वैन्स। यू कैन नॉट पुट दैट प्रेशर ऑन द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। बिकॉज़ एंड ऑफ द डे वो एक्टर को भी जाना जाता है उसकी परफॉर्मेंस से, उसकी फ़िल्म से। बिकॉज़ आप कल थिएटर में जाओगे, आप 6 वैनिटी वैन देखने नहीं जाओगे, आप परफॉर्मेंस और स्टोरी देखने जाओगे, राइट? तो मेरे करेक्ट। हिसाब से एक वैनिटी वैन इज़ इनफ फॉर एवरीथिंग। मैंने सलमान खान को देखा, एक वैनिटी वैन वो बाहर टेंट लगा देते हैं, उसमें बैठते हैं। मैंने तो नहीं देखा, मैं बिकॉज़ मैं आई हैव वर्क्ड विद सलमान, कटरीना, ऑल द बिग स्टार्स। कटरीना, श्रद्धा हो गई, तो टाइगर हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, बहुत सारे स्टार्स से मैंने काम किया इंटरनेशनली भी और यहाँ भी। नॉर्मली वैनिटी वैन आती है, सलमान खान वैनिटी वैन में जाते हैं सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए। कैन यू बिलीव वो बाहर टेंट में रहते हैं, नॉर्मल चेयर पे बैठे रहते हैं।
ऐसा तो मैंने कहीं सिस्टम देखा नहीं बिकॉज़ हाँ, अभी आज की जो ये डिमांड है, मेरे हिसाब से ये डिमांड अच्छी है अगर आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आपको 6 पेंटी मैन चाहिए, आप अपने बजट पे लेके आ जाइए उनको, मेरे हिसाब से। बिकॉज़ बिल्कुल। जितना पैसा हमारे प्रोडक्शन में लगता है, जितना पैसा हमारा फ़िल्म मेकिंग में अच्छी फ़िल्म को बनाने में लगेगा, उससे बेटर कुछ है नहीं। ओके, ये मेरा ओके, व्यू है इससे। जी। ओके, ओके। और इफ वी टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर्स, आजकल इंस्टाग्राम वाले इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक वाले इन्फ्लुएंसर्स, दे जी। ग्रैब रोल्स इन बॉलीवुड एंड उनको हाँ जी। एक्टिंग उतनी खास आती नहीं है। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? सर एक्टिंग एक बहुत ही अलग मीडियम है। इन्फ्लुएंसिंग हम्म, बहुत अलग ही मीडियम है। वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं मीडियम। बेचारे मतलब जैसे मैं एक एक्टर हूँ, मेरे लिए एक टीम काम करती है 40-50 लोग, 100 लोग काम सेट पे होते हैं, मुझे जाके डायलॉग बोलना पड़ता है। अब इन्फ्लुएंसर का मैंने जो ऑब्जर्व किया, वो खुद ही एक्टर भी है, खुद ही डायरेक्टर भी है, खुद ही राइटर भी है, खुद ही लाइटमैन भी है, खुद एडिटर ही भी है। कैमरामैन। एम आई राइट? तो उनका भी अलग यस। ही जर्नी है बेचारों का। अब ये किस्मत है, किस्मत नहीं बोल सकते, अब किसको कहाँ पे क्या पसंद आता है, कौन-सा किरदार पसंद आता है, उनको वो कर लेते हैं। बट एक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग का कोई तालमेल नहीं है सर। मैं आपको बता दूँ, मैंने भी देखा है बिकॉज़ हमारे ब्रांड्स हैं, उनमें इन्फ्लुएंसर्स आके काम करते हैं। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड और एक्टिंग का जो मज़ा है, वो सिनेमा में है, अपना टीवी में देखने का अलग ही मज़ा है। बिकॉज़ क्या है ना, वो किरदार को लेके चलना, घूमना, पकड़ना, वो बहुत बड़ी बात है। इन्फ्लुएंसिंग का जो थिंग ये माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड्स के जो शॉट्स हैं, आई थिंक वी कैन नॉट रिलेट दोज़ पीपल विद एक्टर्स मेरे हिसाब से। हर किसी का अपना-अपना ओपिनियन है बट मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट ओके, फील्ड है सर। जी। ओके, ओके। एंड यू हैव वर्क विद पवन कल्याण जी, बॉबी देओल जी इन हरिहरा, और बॉबी देओल जी एनिमल के बाद तो बहुत फेमस हो गए थे। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद बॉबी सर? बहुत अमेजिंग, ही इज़ अ स्वीट हार्ट। मैंने बहुत शूट किया उनके साथ। मतलब मैं उससे पहले भी मिला था, वो हमारे प्रीमियर पे आए थे टाइगर ज़िंदा के, तब से मैं जानता हूँ उनको। वेरी नाइस, वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग, वेरी हार्ड वर्किंग गाय। बहुत ही सच मतलब बहुत अमेजिंग वाले बंदे हैं। एंड एज़ कंपेयर्ड देन इफ वी गो टू साउथ, पवन कल्याण जी, वेरी डाउन टू अर्थ, बीइंग अ सीएम, डिप्टी सीएम, बीइंग अ सुपर डुपर मेगा स्टार वहाँ पे। वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी कैजुअल, बहुत बहुत मतलब रिस्पेक्ट अलग लेवल की देते हैं वो आपको। अलग नज़रिया है उनको सिनेमा को लेके, दुनिया को लेके जा मतलब वो जो हम एक्टर्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ दे कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ओनली। आप समझ रहे हो? उनके बड़े भाई हैं, चिरंजीवी साहब हैं, है ना? हाँ। रामचरण उनकी फैमिली है, ये अल्लू अर्जुन है, अल्लू अर्जुन का रिलेटिव है, तो पूरी फैमिली ही इसमें है वो। बट वेरी नाइस पीपल दे आर, बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ एंड दे मेक यू वेरी मच कंफर्टेबल। अपने काम से मतलब नथिंग एल्स। Okay, जी। okay. And you have worked with Satyajit as well. Tell us something Yeah, about that. he is Satyadev. Satyadev, sorry. Satyadev and Nasser sir. And I have worked with this guy also in Veeramallu, Katappa. Mind blowing Katappa. person. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेरी Okay. नाइस ह्यूमन बीइंग, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। गोविंद नामदेव जी थे उसमें, कटप्पा जो बने हैं वो उसमें थे। मैंने उनके साथ काफ़ी 1-2 सीन्स थे हमारे, कुछ एक्शन सीन्स थे उनके साथ। बहुत अच्छे इंसान, बहुत बहुत हम्बल एंड वेरी हार्ड वर्किंग। आज एक पैर बॉम्बे, कल कलकत्ता, परसों वहाँ बिकॉज़ दे कीप ऑन शूटिंग, दे डोंट वेट फॉर थिंग्स। अच्छा आज रेस्ट नहीं, नहीं। आई वाज़ टॉकिंग टू देम कटप्पा सर से बोला मैं साल में 1 महीना ब्रेक ले लेता हूँ। मैं 11 महीने एवरीडे काम करता हूँ। and mind blowing sir इस एज में भी and very fit, very humble, very down to earth, very genuine people। होता है ना, एक genuine लोग समझ में आ जाता है ना, जो रियल लोग होते हैं, आपको बिल्कुल, छुपाने बिल्कुल। की कुछ जरूरत नहीं, वो है जी। अच्छा। ओके, ओके। एंड इसी के साथ आप मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं अभी? फ्यूचर में कुछ फिल्में हैं जिन पे आजकल काम चल रहा है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ बट बड़ी बहुत बड़ी फिल्में हैं। 3 फिल्में हैं नेक्स्ट ईयर के लिए सर। तो इंशाल्लाह जल्दी हम मुलाकात करेंगे वापस, उसके बारे में उसका जिक्र बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल। आ जाएगी। बहुत बड़ी फिल्म है, बॉलीवुड से है, साउथ से है। 3 4 ओके, प्रोजेक्ट्स हैं। तो उस पे थोड़ा सा काम कर रहा ओके। हूँ अभी आजकल, कुछ स्क्रिप्ट्स आई है, उन पे काम चल रहा है। ये चीज़ें चल रही है सर। आई लव टू वर्क इन फिल्म्स, मुझे मज़ा आता है फिल्म्स में। मैंने आज तक अभी एंड व्हाट हमारी अबाउट ओटीटी एंड वेब सीरीज? वेब सीरीज मैंने एक अमेज़न से स्टार्ट की थी, अरबिया कडाली। अरबिया कडाली का मतलब है अरेबियन वाटर्स। उसमें ओके, सत्यदेव थे और नासर सर थे, जो अपना ओके। इसमें थे, आई थिंक बाहुबली में वो थे, जो वो नासर सर, जो चिंता था गाना एक आया था ना, वो दैट विलेन नासर हाँ, 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 नासर हाँ, हाँ। हाँ, वेरी अमेजिंग चिंता था, एक्टर। हाँ, हाँ, हाँ। एंड सत्यदेव इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड एक्टर्स ऑफ ये अपना क्या बोलते हैं उसको, हैदराबाद में है वो राम सेतु में भी आए थे। साउथ के एक्टर थे, राम ओके, सेतु में आए थे। वेरी गुड एक्टर। सो आई हैव डन दिस सीरीज, इट वाज बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरीज, इंडिया पाकिस्तान का। एंड मेरे लिए किरदार बहुत अच्छा था। आई वाज प्लेइंग ए वॉर हीरो जो लंगड़ा लंगड़ा होता है।
बड़ा अच्छा Okay. किरदार किया था लोगों ने, वेरी नाइस। उसका भी पार्ट 2 अभी शूट स्टार्ट होगा, पार्ट 1 आया है, इट वाज अ हिट, इट्स ऑन Amazon Prime, सो आई वाज प्लेइंग अ वॉर हीरो इन दैट जी। Okay. Okay. Thank you very much for giving us time, sir. फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी. So much. Nani, thank you so much. It was pleasure talking to you, and hope we will connect very soon again on a very great news also. Thank you, sir. Thank you Yes. so much. Have a great evening, sir. Thank you.